दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप ठीक-ठाक होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके सामने अपनी महाकालेश्वर यात्रा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जी हाँ, हम 4 अप्रैल को महाकालेश्वर पहुँचे थे, 3 अप्रैल को यहाँ से हरिद्वार से चले थे। मैं आपको पूरी यात्रा का वृतांत सुनाना चाहूँगा कि हमारी यात्रा कैसी रही। यहाँ से हम 3 तारीख को चले और सुबह 4 बजे उज्जैन पहुँचे। वहाँ पर हमने रूम लिया और उसके बाद हमने फिर स्नान वगैरह करने के बाद महाकालेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम अन्य मंदिरों में गए, जैसे काल भैरव और जो अन्य मंदिर हैं वहाँ पर गए। और उसके बाद और भी काफ़ी मंदिर हैं वहाँ पर। उसके बाद हम यात्रा करने के बाद फिर वापस होटल में आए और फिर हमने शाम के टाइम फिर महाकालेश्वर के दर्शन किए और बड़ा ही सुंदर आशीर्वाद लिया। और रात को फिर हम महालोक कॉरिडोर घूमे। यहाँ बड़ा ही सुंदर महालोक कॉरिडोर बना हुआ है। और उसके बाद फिर हम घूमने के बाद फिर वापस आए, होटल वगैरह में रुके और खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हमने अगले दिन की प्लानिंग की। जी हाँ, महाकाल ओमकारेश्वर और ओमलेश्वर। जी हाँ, ये दो ज्योतिर्लिंग जो यहाँ से उज्जैन से लगभग 140 किलोमीटर दूर हैं। और फिर हमने सुबह यहाँ से कैब बुक की। नॉर्मली 2800 या 3000 में एसी आपको मिल जाती है, 4 सीटर। और उसके बाद फिर हम सुबह 6 बजे सीधे ओमकारेश्वर के लिए निकले। लगभग हम 11 सवा 11 बजे के बीच वहाँ पर पहुँच गए और फिर वहाँ से हमने सबसे पहले ओमकारेश्वर के दर्शन किए। वहाँ पर नॉर्मल दर्शन हो जाते हैं। अगर आप मई जून में जा रहे हैं तो काफ़ी भीड़ होती है, लेकिन हम पहले चले गए तो हमारे दर्शन आराम से हो गए थे। उसके बाद फिर हम ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद फिर हमने पथ परिक्रमा है एक 8 7 8 किलोमीटर की, उसको पूरी की। उसके बाद फिर हम वापस आए और उसके बाद फिर मुमलेश्वर के दर्शन करने होते हैं और उसके बाद हमने मुमलेश्वर के दर्शन किए। उसके बाद फिर हम वहाँ से सीधे अपनी कैब में बैठकर वापस आ गए। रास्ते में खाना वाना हुआ और शाम को लगभग 6 बजे हम वापस उज्जैन आ गए। फिर अपना होटल में रुके, स्नान वगैरह किया और रात को फिर हमने महाकाल के दर्शन किए। और अगले दिन फिर हम सुबह 7 बजे के करीब उठे और फिर हमने महाकालेश्वर के फिर दर्शन किए। और इस तरह हम घूमे फिरे, थोड़ा प्रसाद वरसाद लिया और इस तरह हमने महाकाल को प्रणाम करने के बाद लगभग हम हमारी ट्रेन लगभग 5:30 बजे के आसपास थी। तो हमने लगभग 4:30 बजे 5 बजे के 4:30 बजे के आसपास उज्जैन महाकाल को प्रणाम किया और उनसे आज्ञा मांगी कि हम कभी फिर आप बुलाएं तो हम जरूर दर्शन दें और आप हमें फिर एक बार फिर आने का आदेश करें तो हम जरूर आएंगे। और महाकालेश्वर को दंडों प्रणाम किया और वापस हम फिर रेलवे स्टेशन की ओर रवाना हो गए। और वहाँ से फिर हम लगभग 5:15 के आसपास हमारी ट्रेन चली, जो लगभग अगले दिन 3:30 बजे तक हमें जिसने हमारे गंतव्य स्थान रुड़की पर हमें छोड़ दिया। और पूरी यात्रा बहुत अच्छी रही। आपको भी कभी मौका मिले तो यह यात्रा जरूर करना, क्योंकि महाकाल का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह हमारा प्यार बनाए रखें। बस यही एक यात्रा का एक थोड़ा आपको शेयर करना था ताकि हमारे व्यूअर्स पता लगे। और आगे कोई यात्रा होगी तो हम उस यात्रा को भी आपको जो भी मन पड़ेगा आप वीडियो बनाएंगे और डाल देंगे। आप हमारे वीडियो को इसी तरह लाइक कमेंट्स शेयर करते रहें और इसी तरह आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय महाकालेश्वर। जय महाकालेश्वर।